एक तरफ घर में शादी की खुशियां थी, दूसरी तरफ किसी अपने ने ऐसा खेल खेल दिया कि सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। अनु जिस घर को अपना मानने लगी थी, उसी घर में उसके भरोसे को तोड़ने की साजिश रची जा रही थी। लेकिन असली झटका तब लगा जब चोरी के पीछे किसी दुश्मन नहीं बल्कि अपने का नाम सामने आने वाला था। और जैसे ही सच बाहर आएगा, एक थप्पड़ पूरे वर्धन परिवार की नींद उड़ा देगा। सीरियल में अब कहानी पूरी तरह पलट चुकी है, क्योंकि इस बार मामला सिर्फ एक नेकलेस का नहीं है, बल्कि भरोसे, प्यार और धोखे का है। अनु अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत पल जी रही थी। उसे लग रहा था कि आखिरकार उसे वो परिवार मिल गया है जहां उसे अपनापन मिलेगा। माँ ने जब अपने हाथों से करोड़ों का नेकलेस अनु को पहनाया, तब अनु की आंखों में खुशी साफ दिखाई दे रही थी। उसके चेहरे पर वो सुकून था जो शायद उसे सालों बाद मिला था। माँ ने बड़े प्यार से कहा कि अब से तुम सिर्फ इस घर की बहू नहीं, बल्कि इस परिवार की इज्जत हो। और ये बात सुनकर अनु भावुक हो जाती है। लेकिन उसी पल कोई था जो अंदर ही अंदर जल रहा था। कोई ऐसा जो अनु की खुशी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। वो थी मीरा। मीरा की आंखों में जलन साफ दिखाई दे रही थी। उसे लग रहा था कि जिस जगह पर उसका हक होना चाहिए था, वहां आज अनु खड़ी है। और यही बात उसे अंदर ही अंदर तोड़ रही थी। मीरा अपने कमरे में जाती है और गुस्से में सारी चीजें फेंकने लगती है। उसे समझ नहीं आ रहा कि आखिर हर बार अनु ही क्यों जीत जाती है। उसने आर्य को पाने के लिए कितनी कोशिशें की, लेकिन आर्य ने हमेशा अनु को ही चुना। और अब तो पूरा परिवार भी अनु के साथ खड़ा है। तभी मीरा को याद आता है कि शादी मोहल्ले में होने वाली है। ये सुनकर उसका गुस्सा और बढ़ जाता है। उसे लगता है कि अनु को इतनी इज्जत कैसे मिल सकती है। वो तुरंत आर्य के पास जाती है और उससे बहस करने लगती है। मीरा कहती है कि तुम अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। लेकिन आर्य साफ कह देता है कि उसकी जिंदगी में अब सिर्फ अनु है। ये सुनते ही मीरा का दिल टूट जाता है, लेकिन उसके चेहरे पर दर्द नहीं, बल्कि खतरनाक गुस्सा दिखाई देता है। तभी माँ वहां आ जाती हैं और मीरा को डांट देती हैं। माँ कहती है कि अब बहुत हो गया। अनु इस घर की बहू बनने जा रही है और कोई भी उसके खिलाफ एक शब्द नहीं बोलेगा। बस यही वो पल था जब मीरा ने फैसला कर लिया कि अब वो अनु की जिंदगी बर्बाद करके रहेगी। दूसरी तरफ अनु अपने सपनों में खोई हुई थी। उसे क्या पता था कि उसी घर में उसके खिलाफ सबसे बड़ी चाल चल चुकी है। अगले दिन जब सब लोग शादी की तैयारियों में बिजी होते हैं, तभी माँ वो नेकलेस निकालकर अनु को पहनाती है। पूरा माहौल खुशियों से भर जाता है। हर कोई अनु की तारीफ कर रहा होता है, लेकिन मीरा दूर खड़ी सब देख रही होती है। उसकी आंखों में नफरत साफ दिखाई दे रही थी। कुछ देर बाद माँ वो नेकलेस उतारकर कबर्ड में रख देती हैं, ताकि शादी के दिन फिर से अनु को पहनाया जा सके। लेकिन तभी कहानी में ऐसा मोड़ आता है जिसने सबको हिला दिया। अनु जब कुछ देर बाद कमरे में वापस आती है तो उसकी नज़र सीधे खुले हुए कबर्ड पर जाती है। वो घबरा जाती है, क्योंकि कबर्ड खुला हुआ था और अंदर रखा नेकलेस गायब था। अनु के हाथ कांपने लगते हैं। उसकी सांसें तेज हो जाती हैं। वो तुरंत माँ को बुलाती है। माँ जैसे ही अंदर आती हैं, उनके होश उड़ जाते हैं। करोड़ों का नेकलेस गायब हो चुका था। पूरे घर में हड़कंप मच जाता है। हर कोई परेशान हो जाता है। कोई समझ नहीं पा रहा था कि आखिर इतना बड़ा नेकलेस घर से गायब कैसे हो सकता है। तभी कुछ लोगों की नज़र सीधे अनु पर जाती है।
क्योंकि आखिरी बार नेकलेस उसी के पास देखा गया था। अनु ये सब सुनकर टूट जाती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो बार बार कहती है कि उसने कुछ नहीं किया, लेकिन माहौल ऐसा बन चुका था कि हर कोई शक की नजरों से देखने लगा। अगर आप भी इस ट्विस्ट को देखकर शॉक्ड हो गए हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो पूरी कहानी बदल देगा। दूसरी तरफ झंडे को पहले से ही कुछ गड़बड़ लग रही थी। वो लगातार मीरा पर नजर रखे हुए था। तभी उसे कुछ ऐसे सबूत मिलते हैं जिससे उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। झंडे तुरंत आर्य के पास जाता है और कहता है कि मीरा जलंधर के साथ मिली हुई है। ये सुनते ही आर्य भड़क जाता है। उसे यकीन ही नहीं होता। आर्य कहता है कि मीरा ऐसा कभी नहीं कर सकती, लेकिन झंडे उसे समझाता है कि मीरा इस वक्त बहुत गुस्से में है, क्योंकि वो तुमसे प्यार करती है और तुम्हारी शादी अनु से हो रही है। आर्य के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर सच क्या है, लेकिन उसके दिल में पहली बार मीरा के लिए शक पैदा हो जाता है। उधर मीरा चुपचाप अपने अगले प्लान पर काम कर रही थी। उसे लग रहा था कि अगर इस चोरी का इल्जाम अनु पर लग गया तो शादी अपने आप टूट जाएगी, और यही उसका सबसे बड़ा मकसद था। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट अभी बाकी था, क्योंकि अनु इतनी कमजोर नहीं थी कि बिना लड़े हार मान जाए। अनु लगातार सोच रही थी कि आखिर असली चोर कौन है। तभी उसकी नज़र मोहल्ले के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे पर जाती है, और उसी पल उसे एहसास होता है कि सच अब ज्यादा देर छुप नहीं पाएगा। अनु तुरंत आर्य से कहती है कि अगर कैमरा चेक किया जाए तो पता चल जाएगा कि घर में कौन आया था। ये सुनते ही मीरा के चेहरे का रंग उड़ जाता है। पहली बार उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई देता है। आर्य तुरंत सीसीटीवी फुटेज निकलवाने का फैसला करता है। पूरे घर में तनाव फैल जाता है। हर कोई स्क्रीन के सामने खड़ा हो जाता है। माँ की आंखों में डर था, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि कहीं उनका भरोसा टूट न जाए। अनु चुपचाप खड़ी थी। उसकी आंखों में दर्द था, लेकिन साथ ही एक उम्मीद भी थी कि अब सच सामने आएगा। वहीं मीरा अंदर ही अंदर कांप रही थी। उसे डर था कि अगर फुटेज सामने आ गई तो उसका पूरा खेल खत्म हो जाएगा। तभी स्क्रीन पर एक धुंधली सी तस्वीर दिखाई देती है। कोई चुपचाप कमरे की तरफ जा रहा था। सबकी सांसें रुक जाती हैं। आर्य ध्यान से स्क्रीन देखता है, और अगले ही पल उसके चेहरे के भाव बदल जाते हैं, क्योंकि स्क्रीन पर दिखने वाला चेहरा किसी और का नहीं बल्कि मानसी का था। अब क्या सच में मीरा ने ही ये पूरी साजिश रची थी? क्या मानसी सिर्फ उसकी मोहरा थी? और जब अनु को ये पूरा सच पता चलेगा, तब वो मीरा के साथ क्या करेगी? आपको क्या लगता है आगे क्या होगा? कमेंट करके जरूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आगे आने वाला ट्विस्ट पूरे वर्धन परिवार को तोड़कर रख देगा। आर्य के हाथ कांपने लगे थे। उसकी आंखें बार बार उसी स्क्रीन पर टिक जा रही थी, जहां साफ दिखाई दे रहा था कि मानसी चोरी के बाद किसी को फोन कर रही है, और दूसरी तरफ से मीरा की आवाज आ रही है। पूरे कमरे में ऐसा सन्नाटा छा गया जैसे किसी ने सबकी सांसें रोक दी हों। माँ कुर्सी पर बैठ जाती हैं। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिस मीरा को उन्होंने हमेशा अपनी बेटी माना, वही इस घर की खुशियों को खत्म करने पर उतर आई है। अनु की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वो कमजोर नहीं लग रही थी। उसके चेहरे पर दर्द के साथ साथ गुस्सा भी साफ दिखाई दे रहा था, क्योंकि अब उसे समझ आ चुका था कि ये सिर्फ चोरी नहीं थी,
बल्कि उसकी इज्जत मिटाने की साजिश थी। मीरा दूर खड़ी सब देख रही थी। उसके माथे पर पसीना था, लेकिन फिर भी वो खुद को संभालने की कोशिश करती है। तभी आर्य गुस्से में उसके पास आता है और जोर से पूछता है कि आखिर ये सब क्या है। मीरा पहले तो कुछ बोल ही नहीं पाती। उसकी आवाज कांपने लगती है। वो बार बार यही कहती है कि ये सब गलतफहमी है। लेकिन तभी झंडे आगे आता है और कहता है कि अब भी झूठ बोलोगी? फुटेज में सब साफ दिखाई दे रहा है। तुम्ही ने मानसी को भेजा था। तुम्ही चाहती थी कि अनु पर चोरी का इल्जाम लगे और शादी टूट जाए। ये सुनते ही मीरा अचानक भड़क जाती है। उसके अंदर सालों से दबा गुस्सा बाहर आने लगता है। वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है कि हाँ, उसने ही ये सब किया। क्योंकि वो अब और बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी कि हर कोई अनु को सिर पर बैठाए। मीरा कहती है कि उसने हमेशा इस परिवार के लिए सब कुछ किया, लेकिन बदले में उसे क्या मिला? सिर्फ अकेलापन। और दूसरी तरफ अनु आई और सबकी चहेती बन गई। ये सुनकर माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उन्हें एहसास होता है कि मीरा की नफरत कितनी खतरनाक बन चुकी है। लेकिन तभी कहानी में सबसे बड़ा धमाका होता है, क्योंकि अनु चुपचाप मीरा के सामने आती है और अगले ही पल जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर मार देती है। पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। किसी ने कभी अनु को इतना गुस्से में नहीं देखा था। अनु की आंखों में आंसू थे। वो कांपती हुई आवाज में कहती है कि मैंने तुम्हें हमेशा अपनी बहन माना, लेकिन तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की। तुम चाहती थी कि सब मुझे चोर समझें। तुम चाहती थी कि माँ मुझसे नफरत करें। लेकिन आज सच सबके सामने आ चुका है। अगर आप भी अनु का ये रूप देखकर शॉक्ड हो गए हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आगे कहानी और भी ज्यादा खतरनाक होने वाली है। मीरा थप्पड़ के बाद पूरी तरह टूट जाती है, लेकिन उसके अंदर की नफरत अब भी खत्म नहीं हुई थी। वो अनु को घूरते हुए कहती है कि ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। तुम्हें लगता है कि तुम जीत गई? असली खेल अभी बाकी है। ये सुनते ही सब लोग हैरान रह जाते हैं। आर्य गुस्से में मीरा को चुप रहने के लिए कहता है, लेकिन मीरा हंसने लगती है। उसकी वो हंसी पूरे माहौल को और डरावना बना देती है। दूसरी तरफ मानसी लगातार रो रही थी। वो कहती है कि उसने ये सब सिर्फ पैसों के लिए किया। मीरा ने उससे वादा किया था कि अगर वो चोरी कर देगी तो उसे बहुत सारे पैसे मिलेंगे। माँ ये सुनकर टूट जाती हैं। उन्हें लग रहा था कि उनका परिवार बिखर चुका है। तभी हर्ष गुस्से में मानसी पर चिल्लाता है और कहता है कि उसने सिर्फ पैसे के लिए इस घर की इज्जत दांव पर लगा दी। लेकिन मानसी रोते हुए कहती है कि असली मास्टरमाइंड मीरा थी। उसी ने सब प्लान किया था। उधर मीरा धीरे धीरे समझ चुकी थी कि अब उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं है। लेकिन तभी वो ऐसा सच बोल देती है जिससे सबके होश उड़ जाते हैं। मीरा कहती है कि उसने सिर्फ चोरी नहीं करवाई, बल्कि वो काफी समय से जलंधर के साथ मिलकर काम कर रही थी। ये सुनते ही आर्य का खून खौल उठता है, क्योंकि जलंधर वही इंसान था जो लगातार उनकी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश कर रहा था। आर्य को अब समझ आता है कि हर बार जलंधर को घर की खबरें कैसे मिल जाती थी। हर बार उनके प्लान कैसे फेल हो जाते थे, क्योंकि घर के अंदर ही कोई दुश्मन बैठा था, और वो मीरा थी। अनु ये सब सुनकर पूरी तरह टूट जाती है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि मीरा इतनी नीचे गिर सकती है। तभी झंडे बताता है कि जलंधर ने मीरा को सिर्फ इस्तेमाल किया। उसने मीरा से वादा किया था कि अगर वो आर्य और अनु को अलग कर देगी
तो वो आर्य की पूरी प्रॉपर्टी उसके नाम करवा देगा। ये सुनते ही मीरा की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि अब उसे एहसास हो रहा था कि जलंधर ने सिर्फ उसका फायदा उठाया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि उसी वक्त जलंधर का फोन आता है। पूरे घर की नजर मीरा पर टिक जाती है। फोन लगातार बज रहा था। आर्य गुस्से में मीरा से कहता है कि फोन उठाओ। मीरा डरते हुए कॉल रिसीव करती है। दूसरी तरफ से जलंधर हंसते हुए पूछता है कि काम हो गया या नहीं। लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है कि सच सामने आ चुका है, उसकी आवाज बदल जाती है। वो तुरंत फोन काट देता है। आर्य समझ जाता है कि अब जलंधर कोई बड़ा कदम उठाने वाला है, क्योंकि उसका पूरा प्लान फेल हो चुका था। तभी झंडे बताता है कि जलंधर इस वक्त बहुत खतरनाक हो चुका है। वो कुछ भी कर सकता है। माँ डर जाती है। उन्हें सबसे ज्यादा चिंता अनु की होती है, क्योंकि जलंधर जानता था कि आर्य की सबसे बड़ी कमजोरी अनु है। रात होते होते पूरा घर तनाव में डूब जाता है। कोई सो नहीं पा रहा था। अनु बालकनी में अकेली खड़ी थी। उसके मन में हजार सवाल चल रहे थे। तभी पीछे से आर्य आता है। वो अनु का हाथ पकड़कर कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, अब वो उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। अनु की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उसे पहली बार महसूस होता है कि आर्य सच में उससे कितना प्यार करता है। लेकिन तभी नीचे सड़क पर अचानक एक कार आकर रुकती है। घर के बाहर कुछ नकाबपोश लोग उतरते हैं। उनके हाथों में हथियार थे। झंडे खिड़की से ये सब देखकर घबरा जाता है। वो तुरंत सबको बताता है कि जलंधर के आदमी घर तक पहुंच चुके हैं। पूरा परिवार डर जाता है। माँ अनु को अपने पीछे छुपा लेती है। आर्य गुस्से में दरवाजे की तरफ बढ़ता है। तभी बाहर से जोरदार आवाज आती है, अगर अनु को बचाना है तो उसे हमारे हवाले कर दो। ये सुनते ही पूरे घर के होश उड़ जाते हैं। अनु डर के मारे आर्य का हाथ पकड़ लेती है। लेकिन असली झटका अभी बाकी था, क्योंकि अगले ही पल घर की सारी लाइट्स बंद हो जाती हैं और अंधेरे में किसी के चीखने की आवाज गूंज उठती है। क्या जलंधर सच में अनु को अगवा कर लेगा? अंधेरे में आखिर किसके साथ हादसा हुआ? और क्या मीरा अब भी कोई नया खेल खेलने वाली है? आपको क्या लगता है आगे क्या होने वाला है? कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि कहानी अब अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है।